dear student. So student, today we are going to learn subject English, यूनिट 6. हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यूनिट 6, जो एक छोटी सी पोएम है जिसको आपको रीड एंड एंजॉय दिस पोएम. ये एक पोएम है छोटी सी जिसका नाम है मिस्टर नोबडी, है ना. मिस्टर नोबडी, नोबडी मतलब क्या होता है कि कुछ भी नहीं. नोबडी मतलब कोई भी नहीं. जो हम किसी को देखते नहीं ना, कोई कुछ हमें दिखता नहीं है. नोबडी मतलब कोई भी नहीं. सो ये पोएम मिस्टर नोबडी के बारे में है. तो इस पोएम में क्या है, हम पहले इसको पढ़ेंगे पोएम को, उसके बाद उसको अच्छे से समझेंगे. आई नो अ फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज अ माउस who does the mischief that is done in everybody's house. There is no one ever seen his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. तो इस पोएम में क्या बोल रहे हैं कि इस पोएम में एक पोइट कहता है, पोइट मीन्स कवि. इस पोएम में एक पोइट कहता है कि मैं एक छोटे से ऐसे फनी मैन को जानता हूँ जो बिल्कुल माउस की तरह चुप रहता है. वो सभी शरारतें करता है जो हर किसी के घर में होती है. अब तक किसी ने उसका फेस नहीं देखा है ना. हमारे घर में देखो कोई भी ऐसा जैसे कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है जो माउस की तरह शरारत करता है. माउस क्या होते हैं, एकदम चुपचाप होकर अपनी सारी शरारतें करते रहते हैं, है ना. हमारे घर में भी चुपके से आ जाते हैं. हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो कुतर देते हैं, काट देते हैं, लेकिन वो चुपचाप, वो कभी कुछ बोलते नहीं. आपने कभी माउस को बोलते हुए सुना है? वो एकदम शांत रह के अपनी सारी शरारतें वो करते रहते हैं और कभी किसी के सामने नहीं आते. वो भी अपने माउस कभी किसी के सामने नहीं आते. जैसे ही हमें देखते माउस भागने लगते ना, छुप जाते, तो वो भी माउस की तरह सामने नहीं आते. तो सभी के घर में ऐसा एक शरारती बच्चा तो होता ही है जो सारी शरारतें करता है, बट वो किसी के सामने नहीं आता. और फिर भी हम सब मानते हैं, अग्री करते हैं कि हम सब मानते हैं कि हमारे घर में कोई भी प्लेट टूटी है तो वो किसी ने तोड़ी है. वो किसने तोड़ी है? मिस्टर नोबडी ने, है ना. फिर भी हम क्या लास्ट में मानते हैं कि अग्री करते हैं, मानते हैं कि हमारे घर में जितनी प्लेट्स है ना, दैट एवरी प्लेट्स वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड. हमारे घर में जितनी भी प्लेट टूटी है ना, वो किसने तोड़ी होगी? बाय मिस्टर नोबडी ने. नोबडी ने ही तोड़ी होगी, है ना. क्योंकि हमारे घर में सबको पता होता है कि एक ना एक सभी के घर में एक शरारती बच्चा होता ही है ना, जो नोबडी होता है, किसी को दिखाई नहीं देता, चुपचाप वो अपनी शरारत करता रहता है. उसने वो काम नहीं भी किया होता है तो भी अगर कोई भी चीज़ टूट जाती है या किसी और ने कर दी होती है तो नाम किस पर आता है? जो वो शरारत बच्चा है, नाम उसी पे ही आता है कि उसी ने ही किया होगा, मिस्टर नोबडी ने, भले ना फिर वो किसी और चीज़ ने किया हो. तो यहाँ पे भी एक नोबडी है, मतलब एक छोटा सा फनी मैन है जो बिल्कुल माउस की तरह चुप रहता है. वो सभी शरारत करता है जो हर किसी के घर में होती है ना, है ना. और आज तक किसी ने उसका फेस नहीं देखा है ना. चुपचाप रह के सारी शरारत करता है. तो ये पोएम ही मिस्टर नोबडी के बारे में है. नोबडी मतलब कोई भी नहीं. तो अभी इसके जो न्यू वर्ड्स कौन कौन से? क्वाइट मतलब चुप रहना, मिसचीफ मतलब शरारत करना, एवरीबडी मतलब हर एक पर्सन, अग्री मतलब मानना, सहमत होना किसी चीज़ में, नोबडी मतलब कोई भी नहीं. अब इसके हैं क्वेश्चन आंसर. रीडिंग इज फन. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ मिस्टर नोबडी? सो मिस्टर नोबडी इज़ अ फनी लिटिल मैन हु डज मिसचीफ इज एवरीबडीज हाउस. सेकेंड क्वेश्चन है, हैज़ एनीवन एवर सीन हिम? क्या किसी ने उसको देखा है, नोबडी को? सो नो वन हैज़ एवर सीन मिस्टर नोबडीज फेस. किसी ने नोबडी का फेस नहीं देखा जो हमारे घर में सब शरारत करते हैं, है ना. कोई एक सा बच्चा चुपचाप सारी शरारत करता है तो किसी ने उसका फेस देखा है. तो इस पोएम में भी बोला गया है कि किसी ने भी उसका फेस नहीं देखा है. इज़ देयर अ मिस्टर नोबडीज इन योर हाउस? क्या आपके घर में भी नोबडीज जैसा कोई है? तो नो, देयर इज़ नो मिस्टर नोबडी इन माई हाउस. अगर आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है जो ऐसी शरारत करता है, अगर है तो आपको यस लिखना है, अगर नहीं है तो नो लिखना है. आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो. लेट्स टॉक. हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी? इसमें बोला गया है कि आपने कुछ ऐसी नोटिस से शरारत वाली हरकत की है.
हाँ, तो जैसे किया तो आपको लिखना है येस देयर आर मैनी इंस्टेंस व्हेन आई हैड डन समथिंग नॉटी एंड मिसचीफ। मैंने बहुत सारी ऐसे शरारत की है, नॉटी वाली की है। व्हाट डिड यू डू, तो आपने क्या की है। तो आई ब्रोक माई नेबर्स विंडो पैन वाइल प्लेइंग फुटबॉल। मैंने एक बार मेरी नेबर की जो विंडो थी वो तोड़ दी थी जब मैं फुटबॉल खेल रहा था। What did you say, फिर आपने क्या कहा। सो आई अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब होता है माफ़ी मांगना। आई अपोलोजाइज टू माई नेबर एंड असॉर्ट दैट आई वुड नॉट रिपीट इट अगेन। मैंने अपने नेबर को क्या किया, उनको भरोसा दिलाया कि मुझसे जो ये गलती है वो दोबारा नहीं होगी। अब क्या है, लेट्स शेयर समथिंग यू वांट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स यू फॉर योर सेल्फ, टिक द दोज दैट यू डिड, टेल योर फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ जो बच्चे हैं वो एक्टिविटी कर रहे हैं, आप में से किस बच्चे ने ऐसी कुछ एक्टिविटी की है या इसके बारे में सोचा है, तो उसमें आपको टिक करना है। जैसे फर्स्ट वाली गर्ल है वो क्या बोल रही है, आई ट्राई टू सी वाई द क्लॉक टिक्ड। ये जो गर्ल है वो ये देख रही है कि मैंने देखा है कि जो क्लॉक को देखा है और मैंने सोचा है कि जो क्लॉक है वो टिक क्यों करती है। सेकंड वाला बॉय है, आई वॉन्ट आउट द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स। ये बॉय है कि मैं नाइट में, रात में स्टार को देखने के लिए मेरे घर से बाहर जाता हूँ। अगर आपने ये चीज़ की है तो आपको राइट करना है उसमें। ये वाली क्या गर्ल कर, आई क्लाइम्ड अ ट्री टू लुक इनटू अ नेस्ट। ये ट्री क्या बोल रही है कि मैंने ट्री पे चढ़ के नेस्ट को देखा है। आई क्लाइम्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स। ये बॉय क्या बोला है, मैं स्टूल पे चढ़ के स्टूल के ऊपर चढ़ के मैंने बिस्किट को ढूंढा है, मतलब फाइंड किया है। तो इसमें से कोई भी एक्टिविटी अगर आपने की है तो आपको उसमें राइट करना है। अभी क्या बोला गया यहाँ पे, से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे सेंटेंस दी, उसके अंदर राइमिंग वर्ड्स हैं, उसमें आपको सर्कल करना है। आई माउस रन इन टू द हाउस। यहाँ पे माउस और हाउस वो राइमिंग वर्ड है, आपको उसमें ऐसे सर्कल करना है। आई कैन सी द लिटिल बी। सी बी वो है राइमिंग वर्ड्स। दैट वॉज अ फैट कैट। फैट कैट राइमिंग वर्ड्स है। गिव मी अ हैंकरचीफ, डोंट डू एनी मिसचीफ। यहाँ पे हैंकरचीफ और मिसचीफ दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स मिले हमको, माउस, हाउस, सी बी, फैट कैट, हैंकरचीफ और मिसचीफ। नेक्स्ट क्या है, लेट्स ड्रॉ। मेक ग्रुप्स ऑफ 5 चिल्ड्रंस, each group takes a big chart paper। यहाँ पे कुछ आपको ग्रुप बनाना है 5 चिल्ड्रंस का। आपको हर एक ग्रुप को क्या देना है, अ बिग चार्ट पेपर देना है। ईच ग्रुप ड्रॉ अ मिस्टर नोबडी। आपको हर एक ग्रुप को क्या ड्रॉ करना है, मिस्टर नोबडी ड्रॉ करना है। द फर्स्ट चिल्ड्रन ड्रॉज मिस्टर नोबडीज हेड। फर्स्ट वाला चिल्ड्रन मिस्टर नोबडी की हेड ड्रॉ करेगा। द सेकेंड चाइल्ड ड्रॉज हिज क्लोथ। सेकेंड वाला चाइल्ड है वो मिस्टर बिन के क्लोथ्स ड्रॉ करेगा। द थर्ड चाइल्ड ड्रॉज द आर्म्स। जो थर्ड वाला बॉय है वो क्या ड्रॉ करेगा, आर्म्स ड्रॉ करेगा। द फोर्थ चाइल्ड ड्रॉज हिज लेग। फोर्थ वाला क्या ड्रॉ करेगा, लेग्स। द फिफ्थ चाइल्ड ड्रॉज मिस्टर नोबडीज हेयर। फिफ्थ वाला ड्रॉ करेगा मिस्टर नोबडी का हेयर। लुक एट मिस्टर नोबडी, इज नॉट ही अ फनी मैन, कलर हिम। फिर जब सब आप ड्रॉ कर लोगे उसके बाद देखना है कि मिस्टर नोबडी है वो फनी मैन है। ये आपको क्वेश्चन मार्क किया गया है, वो आपको ड्रॉ करने पे आपको पता चलेगा कि वो फनी मैन है कि नहीं है, और फिर उसमें कलर करना है आपको। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए ई आई ओ यू। ये जो ए ई आई ओ यू है ये हमारे वॉवल्स हैं। वॉवल का यूज़ कर कुछ हमको वर्ड दिए गए हैं वो फिल करना है। जैसे यहाँ पे एच ई और डी है तो हम क्या फिल करेंगे, ए क्या हो जाएगा इससे, हेड। आर एम एस, इसमें क्या हम फिल करेंगे, ए वॉवल्स फिल करेंगे, आर्म्स हो जाएगा। एल जी एस, इसमें ई वॉवल
फिल करेंगे LEGS लेग्स। DRE वॉल फिल करेंगे SS ड्रेस। HR तो इसमें हम बीच में क्या फिल करेंगे A और I, क्या हो जाएगा HAIR है। अब क्या बोला, एड नो सम एंड एवरी टू द वर्ड बडी टू मेक न्यू वर्ड्स। आपको नो सम एवरी का यूज़ कहाँ करना है, नो बडी के आगे, और आपको न्यू वर्ड्स बनाने। यहाँ पे बडी लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे NO, क्या हो गया नो बडी। सम लिखेंगे SOME समबडी, और फिर क्या हमको फिल करना है एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी। अभी नेक्स्ट क्या है, सीमा रोट हर फादर्स नेम लाइक दिस। सीमा ने अपने फादर का नाम लिखा है कुछ इस तरह। MR मतलब मिस्टर दिनेश दीक्षित। आपको पता है कि अपने फादर के नेम के आगे क्या लगता है, हमारे मिस्टर लगता है, और मम्मा के नाम के आगे मिसेस लगता है। मिस्टर एंड मिसेस से आपने वर्ड सुना होगा ना, मिस्टर एंड मिसेस। तो पापा के नाम के आगे, फादर के नाम के आगे मिस्टर लगता है, और मम्मा के नाम के आगे मिसेस लगता है। तो सीमा ने अपने फादर का नाम ऐसे लिखा है, मिस्टर दिनेश दीक्षित। फिर राम रोट हिज मदर्स नेम लाइक दिस। फिर राम ने अपने मदर का नाम कैसे लिखा है, मिसेस स्नेहा रामदास, है ना, मिसेस लगा है। मदर का नाम के आगे क्या लगता है, मिसेस, तो मिसेस स्नेहा रामदास। अब राइट योर फादर्स नेम एज सीमा डिड। और आपको अपने फादर का नाम लिखना है जैसे सीमा ने लिखा है। तो सीमा ने अपने पापा के नाम के आगे मिस्टर लगाया, आपको भी MR मतलब मिस्टर लगा के अपने पापा का नाम लिखना है यहाँ पे। राइट योर मदर्स नेम एज राम डिड। आपको अपने पापा का नाम लिखना है जैसे राम ने लिखा है। राम ने कैसे लिखा था अपनी मम्मा का नाम, मिसेस लिखा था ना, MRS मिसेस। आपको भी मिसेस लगा के अपनी मम्मा का नाम लिखना है। यूज़ मिस्टर एंड मिसेस टू राइट मोर नेम्स यू नो। आपको कुछ और नेम्स लिखने, क्या लगा के मिस्टर एंड मिसेस का नाम लगा के यहाँ पे टू कुछ और नेम्स आपको लिखने हैं। जैसे कि मिस्टर अक्षय कुमार, है ना, मिसेस गीता रानी, ऐसे आपको मिस्टर एंड मिसेस लगा के कुछ यहाँ पे नेम्स लिखने हैं। अभी यहाँ पे एक पोएम है, कौन सी पोएम है यहाँ पे, द जिगजैग बॉय। अब जिगजैग क्या होता है, तो जिगजैग ऐसी लाइन होती है जैसे मैंने ऊपर ड्रॉ करी ना, ऐसे जिगजैग वाली लाइन, और यहाँ पे जो बॉय है वो कुछ ऐसे ही लाइन में वो रन कर रहा है, दौड़ रहा है। तो द जिगजैग बॉय मतलब ये जिगजैग बॉय है, उसके रिलेटेड एक छोटी सी पोएम है, उससे हम सुनते हैं। आई नो अ लिटिल जिगजैग बॉय who goes this way and that he never knows just where he puts his coat or shoes or hat. If you are not a zigzag child, you will have no cause to say that you forgot, for you will know where things are put away. इसमें क्या बोला गया है, मैं एक छोटा से जिगजैग बॉय को जानता हूँ जो इस रास्ते से आता जाता है और वो कभी नहीं जानता कि वो अपने कोट, शूज़ और हैट उतार के कहाँ रख देता है। मतलब अगर आप जिगजैग बॉय चाइल्ड जैसे नहीं हो तो आपको हमेशा पता होगा कि आपने अपनी चीज़ें कहाँ रखी है। तो इस पोएम में बस इतना ही है। एक बार वापस पढ़ते हैं। आई नो अ लिटिल जिगजैग बॉय हु गोज दिस वे एंड दैट, ही नेवर नोज जस्ट वेयर ही पुट्स his coat or shoes or hat. If you are not a zigzag child, you will have to coast say that you forgot, for you will know where things are put away. तो यहाँ पे ये छोटी सी पोएम थी। अब कैन यू मेक जिगजैग लाइन्स, सी हाउ द जिगजैग बॉय रन्स। आपको जिगजैग लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे ये बॉय जो है जैसी लाइन पे वो ड्रॉ कर रहा है, तो ये बॉय ऐसे जिगजैग वाली लाइन पे ड्रॉ करना है। तो अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो आपको ऐसे जिगजैग बॉय लाइन पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, यूनिट 6 का पार्ट 1। आपको सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में फिल करना है। थैंक यू।